को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। प्रोजेक्ट के खिलाफ एतराजात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। जी मीडिया के ऑपरेशन चिता के लुटेरी मुहिम का बड़ा असर। शमशान कांड के मुलजिमीन पर रासुका के तहत कार्रवाई। नुकसान की वसूली होगी। इमलाक के जांच के हुक्म। कोरोना वैक्सीन पर बिल गेट्स ने की पीएम मोदी की तारीफ। का वैक्सीन प्रोडक्शन की अहलियत देखकर खुशी होती है। WHO बोला भारत ने वबा के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई जारी रखी। कोरोना वबा के बीच मुल्क के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू का डर। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में कई नस्लों के परिंदों की मौत। बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद कुछ रियासतों में अलर्ट। अब तक किसी इंसान में नहीं दिखे कोई अलामत। भुवनेश्वर में पीर को बीजेपी कारकुनान का रियासती सरकार के खिलाफ मुजाहरा। बंगाल की तरह उड़ीसा में भी सियासी कत्ल का लगाया इल्जाम। वजीर दाखिला अमित शाह के लद्दाख काउंसिल के वक्त से बातचीत। आज आदिवासी रियासत का दर्जा देने की मांग पर होगी बातचीत। मरकज की सेंट्रल विस्टा मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया फैसला। अब ऐवान पार्लियामेंट की तामीर में कोई रुकावट नहीं। बेनामी इमलाक मामले में रॉबर्ट वाड्रा से इनकम टैक्स की पूछताछ। रॉबर्ट वाड्रा सिंह के ऑफिस में 9 घंटे तक हुई पूछताछ। मुंबई में ईडी के सामने पेश हुई संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत। 55 लाख रुपए के मामले में ईडी ने 5 घंटे तक की पूछताछ। LAC पर भारत के खिलाफ चीन की साजिश की तस्वीर आई सामने। LAC पर चीन ने की जंग की तैयारी। सरहद पर T-69 और T-99 टैंक किए तैनात। दहशतगर्दाना तंजीम ISIS ने बातचीत के लिए अपनाया गेमिंग ऐप डिस्कॉर्ड और रॉकेट चैट मैसेंजर ऐप। तो हिफाजती एजेंसीज ने सरकार को किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के सबब नेशनल हाईवे 44 हुआ बंद। बर्फबारी के सबब 2500 से ज्यादा लोग हाईवे पर फंसे। सिंघू बॉर्डर पर आज फिर किसानों की बैठक। 2 बजे तय होगा तहरीक में आगे का प्लान। 8 जनवरी को होने वाली बैठक की बनेगी हिकमत अमल। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा। अब 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। किसान लीडर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा जब तक कृषि कवानीन की वापसी नहीं तब तक हमारी घर वापसी नहीं। किसानों को सरकार MSP पर तहरीरी गारंटी देने को तैयार, लेकिन किसान लीडरान ने नहीं दिया कोई जवाब। MSP पर सरकार की तजवीज पर भी नहीं बनी बात। टिकैत ने कहा 8 जनवरी को MSP पर भी होगी बात। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान तंजीमों की तरफ से कृषि कानून रद्द करने पर अड़े रहने के सबब 8वें दौर की बातचीत में नहीं निकला कोई रास्ता। मरकजी वजीर तोमर ने 8 जनवरी को किसानों के साथ रजामंदी बनने पर जताया भरोसा। कहा सरकार ने किसानों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया। जन अधिकार पार्टी के सदर पप्पू यादव ने की MSP पर कानून की वकालत। कहा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अब नहीं चलेगी, नई रिपोर्ट की जरूरत। कंगना ने दिलजीत दोसांझ को फिर घेरा। बर्फ का लुत्फ उठा रहे दिलजीत की तस्वीर ट्वीट कर लिखा मुल्क में आग लगाकर किसानों को धरने पर बैठाकर लोकल इंकलाबी गैर मुल्क में मजे ले रहा है। कोलकाता में रोड शो के दौरान बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर फेंका गया जूता। TMC कारकुनान पर जूता फेंकने का इल्जाम। हावड़ा में बीजेपी के प्रोग्राम में हंगामा। बीजेपी ने TMC कारकुनान पर प्रोग्राम बंद करवाने का लगाया इल्जाम। इंतखाबी साल में ममता बनर्जी को आई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद। चिट्ठी लिखकर मरकज से 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे ऐलान करने का किया मांग। 1 साल बाद ममता बनर्जी को बंगाल के किसानों की याद आई। ममता ने बंगाल में PM किसान मंसूबे को लागू करने की इजाजत दी। बीरभूम में TMC लीडर अनुव्रत मंडल का मुतनाज़ा बयान। कहा बीजेपी आपको पैसा दे तो ले लेना, पैसा किसी के बाप का नहीं। मगरबी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तंजीम की कोशिश हुई तेज। सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस ने बनाई 4 रुकनी कमेटी। जम्मू कश्मीर में मुसलसल बर्फबारी के बीच 7 जिलों में एवलांच का इंतबाह। लोगों को घरों में ही रहने के अहकाम।
दिल्ली और आसपास अगले 2 दिनों तक बारिश का मौसम, महकमे का अलर्ट। 7 जनवरी के बाद शीतलहर की आशंका। भारतीय वैक्सीन पर सवाल उठा रहे ऑपोजिशन पर संबित पात्रा ने साधा निशाना। ऑपोजिशन पर भारत के खिलाफ साजिश करने का लगाया इल्जाम। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के भाई अरबाज खान और सोहेल खान पर बीएमसी ने किया एफआईआर। मुंबई में क्वारंटीन सेंटर से भागकर घर जाने का इल्जाम। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी के सामने रिया और शोभित चक्रवर्ती की पेशी। अदालत के हुक्म पर हर महीने के पहले पीर को लगानी होती है हाजिरी। एनसीबी में गोवा और महाराष्ट्र में ड्रग्स सप्लाई करने के इल्जाम में टॉलीवुड अदाकारा को किया गिरफ्तार। एक्ट्रेस के पास से 400 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में फैला बर्ड फ्लू। इंतजामिया ने मुर्गा, परिंदे और मछलियों के बेचने पर लगाई रोक। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया परमिशन लेटर। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत। हैदराबाद और दुबई एयरपोर्ट के बीच वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनेगा एयर फ्रेट कॉरिडोर। हैदराबाद टू दुबई ग्लोबल वैक्सीन कॉरिडोर के लिए एमओयू साइन। वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक के सीएमडी और जीएमडी का बयान। कहा, यह मुल्क का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल। ये प्रोग्राम सभी वॉलंटियर्स को वापस। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को भारत बायोटेक का जवाब। कहा, गैर मुल्की वैक्सीन से 65 से 70% तक साइड इफेक्ट, लेकिन भारतीय वैक्सीन से सिर्फ 15%। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 384 नए केस आए सामने। 12 लोगों की हुई मौत। मुल्क में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कोरोना इन्फेक्शन से 214 लोगों की मौत। गाजियाबाद हादसे में मेरठ कमिश्नर और डीएम पर गिर सकती है गाज। नाराज सीएम योगी ने दोनों ही अफसरान से मांगी सफाई। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन पहुंचा शमशान घाट। जाए हादसे पर जल्द जांच पूरी करने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुरादनगर के बाद मेरठ और मथुरा में गिरे सरकारी तामीर। मेरठ में 3 महीने पहले तैयार हुए शौचालय का लेंटर गिरा तो मथुरा के वृंदावन में गिरी ज़ेरे तामीर शौचालय। यूपी के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन रहा कामयाब। लखनऊ समेत सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का हुआ ट्रायल। पूरी रियासत में बनाए गए थे करीब 1500 सेंटर। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर संजीदा सीएम योगी खुद राममनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर लिया ड्राई रन का जायजा। मजहब तब्दीली ऑर्डिनेंस की हिमायत में 224 साबिक अफसरान ने लिखा खत। पहले लिखे गए 104 साबिक आईएएस अफसरान के खत को बताया सियासत से मुतासिर। मेरठ में 4 और लोगों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। 2 साल की बच्ची के ही परिवार के 4 और लोग हुए स्ट्रेन से इन्फेक्टेड। अब अयोध्या में रामलला की संध्या आरती में शामिल हो सकेंगे अकीदतमंद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जारी करेगा आरती के पास। शाम 6 बजे होगी अकीदतमंदों की एंट्री। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ी। इनकम टैक्स की टीम रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पहुंची। बेनामी इमलाक के मामले में पूछताछ। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। विधान परिषद इंतखाब के मुमकिन उम्मीदवारों की फेहरिस्त केंद्रीय काउंसिल को भेजने की तजवीज पास। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लगाया गया एस्मा। अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे यूपी पीसीएल और डिस्कॉम के मुलाजमीन। तलबा के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। तलबा को कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की मुफ्त मिलेगी कोचिंग। सहारनपुर में बस और टाटा मैजिक की आमने सामने की भिड़ंत। 2 लोगों की मौत, 3 लोग शदीद तौर पर जख्मी। जौनपुर जिला जेल में कैदियों और जेल सुपरिटेंडेंट में कहासुनी। आपस में लड़ रहे कैदियों को समझाने गए थे जेल सुपरिटेंडेंट। वाराणसी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से 2 बैटरी, 2 लैपटॉप और 2 टैबलेट चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक साइकिल को रौंदा। साइकिल पर सवार 3 लोगों में से बाप बेटे की मौत, एक खातून शदीद तौर पर जख्मी।
आगरा में गाड़ी टकराने के तनाजे में 4 नौजवान आपस में भिड़ गए। नौजवानों ने तनाजे में बीच बचाव करा रहे खातून से भी धक्का मुक्की। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ वाक़े सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड का एहतमाम। 287 जवानों को हलफ दिलाई। इतवार को मुल्क का सबसे आलूदा शहर रहा लखनऊ। 408 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। बारिश के बाद भी नहीं हुई आलूदगी में कोई सुधार। मथुरा में असला तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। 5 मुलजिम गिरफ्तार, एक तमंचा, 30 कारतूस, गाड़ी बरामद।